जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। किसान आंदोलन जो काफी बड़ा विकराल रूप लेकर सामने आया, जिसका कोई अंदाजा नहीं था। शायद ऐसा आंदोलन पहली बार हुआ हो। पहले ऐसे आंदोलन हमने इतिहास में पढ़े जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ होते थे, और आज वह आंदोलन पीएम मोदी के खिलाफ देखने को मिल रहा है। किसान आंदोलन के रूप में जो आंदोलन हुआ, उससे देश के कोने कोने से आवाज उठ रही है। देश के कोने कोने से किसान इकट्ठा हो गया। यदि हम बॉर्डरों की बात करें तो सभी बॉर्डर सील हो गई है। जो दिल्ली जाने वाली बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर हो, शिंगू बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, सभी बॉर्डर सील हो गई, जिससे कि किसान दिल्ली में न जा सके, दिल्ली की सड़कें जाम न कर सके और मोदी का आमना सामने न कर सके। यदि हम आपको बता दें, जो हमने देखा गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर किसानों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके अंदर सिख किसान भी है, जाट किसान भी है, दलित किसान भी है, सभी जातियों के किसान हैं। लेकिन कहा जाता है कि किसान की कोई जाति नहीं होती। वहां पर इस बेकदर जमवाड़ा है, लंगर लगे हुए हैं जिससे कोई भूखो न रह सके। लेकिन फिर भी करीबन 40 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई है। हमने वहां देखा 70 प्लस किसान, बच्चे व महिलाएं सभी वहां पर इकट्ठा है। महिला रोटियां बनाती है, लंगर चलते हैं 24 घंटे, व्यवस्था होती है, मेडिसिन भी है और रोजमर्रा के प्रोडक्ट, शैम्पू, साबुन, बिस्किट, सभी की व्यवस्था वहां पर है। पकौड़ियाँ बनाई जाती है, साग सब्जियां बनाई जाती है, चाय की व्यवस्था होती है, मूंगफली तक भी वहां दिखाई दी। इस बेकदर वहां पर लंगर चलाया हुआ है, जिसे बोलते हैं गुरुओं का लंगर, गुरु नानक के बंदों का लंगर। इस बेकदर वहां लंगर है, जो एक सबसे बड़ी खासियत है कि कोई भूखा नहीं रह रहा। और यह आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन बन गया, और एक बॉर्डर से दूसरी बॉर्डर तक जाने के लिए करीबन 100 से ऊपर किलोमीटर की दूरियां है। फिर भी किसान डटे हुए हैं, और बारिश पड़ रही है। आज बारिश में भी किसान वहां पर मौजूद है। वह बूढ़े व बच्चे, वह महिलाएं जिनको घर में होना चाहिए था, वह घर से बाहर आज सड़कों पर है। ऐसी ठिठकती ठंड में भी वह आज सड़कों पर है। अलाव जलाए जाते हैं रात को। किसानों ने मंच लगाया हुआ है, जहां पर भाषणबाजी होती है, नाटक होते हैं, गीत व गाने होते हैं विरोध प्रदर्शन के लिए। राकेश टिकैत, भारतीय प्रवक्ता, जिन्होंने अपने भाषण में एक बयान दिया था ब्राह्मणों के खिलाफ। उन्होंने कहा था कि जो मंदिर के पुजारी है, जो सदियों से हमारा चढ़ावा लेते आए हैं, हमारी महिलाएं, माता बहनें जो वहां पर चढ़ावा चढ़ाती है, दान दक्षिणा देती है, और वह पंडित आज मंदिर से बाहर नहीं आ रहे, हमारा समर्थन नहीं कर रहे, एक कप चाय तक भी नसीब नहीं हो रही उन पंडितों के हाथों से। और वह पंडित आज कहां चले गए, उनको सबक सिखाया जाएगा। ऐसा कुछ राकेश टिकैत ने अपने भाषण में कहा था। मंदिर को रोज पूज रहे भाई, ये भी आगे मंदिर वाला एक नहीं दिखा रहा, कहीं भंडार लगाता हो जा, सारे लाइन लगा रखी मंदिरों में। भाई कहा, इनसे भी तो हिसाब किताब ले लो, इनका तो पता तो ले लो ना मंदिरों का भी। ये हमारी माँ बहन सब दूध दे रही वहां जा जाकर, एक कप चाय नहीं किसी को प्यारे आंदोलन में, ये पता इनका भी चलेगा। और जिसके खिलाफ आज वह ब्राह्मण, वह मंदिर के पुजारी इकट्ठा हो गए, महासभा करने लगे, और वहां से एक बड़ा बयान आया कि राकेश टिकैत को जहां भी दिखाई दे जूतियों की माला पहनाई जाए, काला मुंह किया जाए, उसकी औकात याद दिलाई जाए। ऐसी बात कही। इसके वहां जाके जूतों की माला पहनाएंगे, जहां ये मिलेगा काला मुंह करेंगे, और इसका विरोध इस तरीके से हम चारों हिंदुस्तान में चारों तरफ से जारी रखेंगे। और यहां तक नहीं, यह भी कहा कि राकेश टिकैत ने जो आज तक मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाया है या दान दिया है, वह उसको वापस किया जाएगा। और यदि उन ब्राह्मणों से, उन मंदिर के पुजारियों से पूछा जाए कि राकेश टिकैत का दिया हुआ दान तो आप वापस कर दोगे, लेकिन शूद्र, जो दलित, SC ST OBC पिछड़े लोग सदियों से दान देते आ रहे हैं, क्या वह भी वापस किया जाएगा? कि राकेश टिकैत ने जो अब तक उनके परण से लेकर मरण तक जो भी दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी, तो उसकी शुरुआत आज जयपुर जिले से हम लोग कर रहे हैं। विप्र सेना की तरफ से उनको ये चेक रवाना कर रहे हैं। वो जो दान आपने ब्राह्मण समाज को दिया, ब्राह्मण समाज आज आपको मैं ब्याज के रिटर्न कर रही है, और ये सिलसिला हिंदुस्तान के हर जिले से हम लोग चालू रखेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा हमारी भैंस गायों का दूध हम पहले ब्राह्मण को देते हैं, पुजारी को देते हैं, पंडित को देते हैं, तो हम टैंकर की व्यवस्था कर रहे हैं, दूध भी उनके घर पे भेजेंगे। तीसरा, उन्होंने कहा कि लंगर लगाए ब्राह्मण समाज, नहीं तो मैं देख लूंगा।
पर अगर ये समझ रहा है, मेरी अगर बात को सुन रहा है, अरे दिया तो हमने सदियों से दे रहे हैं, आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं, पैसों के रूप में दे रहे हैं। आज भी इस आंदोलन के अंदर तेरे चारों तरफ अगर गिनेगा तो 75% तेरे ब्राह्मण मिलेंगे। हमारा त्यागी, हमारा द्विवेदी, त्रिवेदी, तेरे यूपी में से खूब लोग हमारे तेरे साथ हैं। यह बेतु का बयान है, क्योंकि राकेश टिकैत का हम समर्थन करते हैं, उन्होंने कुछ गलत भी नहीं कहा। सच्चाई कड़वी लगती है। इसके वहां जाके जूतों की माला पहनाएंगे, जहां ये मिलेगा काला मुंह करेंगे और इसका विरोध इस तरीके से हम चारों हिंदुस्तान में चारों तरफ से जारी रखेंगे। जो ब्राह्मण महासभा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बयान जारी किया, इसकी कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए, क्योंकि जहां एक तरफ चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत बाबा, जिनसे सरकार भी कपकपा जाती थी, हिल जाती थी सरकार, और आज उसके पुत्र राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता को ऐसी बात कहना शोभा नहीं देता। उनको तत्काल माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण दानी तो लेते हैं और ब्राह्मण चढ़ावा लेते हैं। इसमें गलत क्या कह दिया? और आज वहां पर एक कप चाय भी नहीं दे रहे, और जिसके अंदर बहुत भिक्खु हो या सिख हो, मुस्लिम हो, सभी साथ दे रहे हैं किसानों का। तो इस बात पर चौधरी राकेश टिकैत ने जो अपना बयान दिया था स्पीच में, वह सही दिया था। पूर्ण बहुमत की बनाई और पूरा काम करा के जाएंगे, पूरा काम करा के जाएंगे। पूर्ण बहुमत की सरकार में बैठा ही बना के, ये आधी ना बैठा ही लगली बंगली क्या देखा में करा ले हम। हाँ, किसान एकता, किसान एकता। ये देश काम करने से चलेगा भाई, बहकाने से नहीं चलेगा। भावनाओं में बहा के सरकार चलाई है इन्होंने 7 साल से, केवल भावनाओं में बहा के। काम कुछ करे नहीं, देश भावना में बहा दी इन्होंने। भावनात्मक पहलू में सच्चाई नहीं होती, सच्चाई के लिए कर्म करना पड़ेगा। बताओ, मीडिया नहीं जब भी आंदोलन हुए, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, जब भी देश में आंदोलन हुई, ये तो मीडिया वाले देखे। यहाँ एक महीना से अपनी बेगम छोड़ दी हमने, हम दूसरा बेगम है देखे। भले आदमी हो, ऐसे फॉर्मूला लाते हो ढूंढ के तुम। बिल्लू ताऊ, जो किसान यूनियन के एक अच्छे प्रवक्ता निकलकर सामने आए, जो सरकार के खिलाफ बेहिचक बात कह रहे हैं, पत्रकारों से सीधा जवाब कर रहे हैं, और सोशल मीडिया के हीरो बन गए हैं बिल्लू ताऊ। बिल्लू ताऊ की वीडियो सोशल मीडिया पर मिलियनों में चल रही है, और बिल्लू ताऊ एक इस तरीके से जवाब देते हैं कि सामने वाला हंसता भी है, कंफ्यूज हो जाता है। इस तरीके से बिल्लू ताऊ एक नया चेहरा सामने आए, और ऐसे और भी बहुत सारे चेहरे हैं जो सामने आ रहे हैं। अपनी माँ बेटियों को, बहनियों को लगा के लाइन पे खड़ा करके, ये क्या, ये पैसा लेना है, ये करना है, अतने पैसा दो, ये करो, वो करो। तो सब काला कानून ही तो करता था, सब अपना बटोर के धर लिया, काश्तकार को बेवकूफ बना दिया। इस टाइम पे देशद्रोही है, देशद्रोही। मोदी पीएम मोदी देशद्रोही है। हाँ, और क्या है भाई साहब, है नहीं तो और क्या, देशद्रोही नहीं तो क्या है भैया। जब देखो किसान की जब हक की बात नहीं कर रहा है, देशद्रोही तो है नहीं, क्यों नहीं? अगर देशद्रोही नहीं है तो किसान के हक की बात कर दे। ये देशद्रोही इसलिए बोल रहे हैं कि जब इन किसानों को आतंकवादी बोल रहे हैं, अलगावादी बोल रहे हैं, तो देशद्रोही तो उनको बोलना भी चाहिए, क्योंकि ये महात्मा गांधी के जो हथियार है ना गोड से, उनको पूछते हैं। अब बताओ देशद्रोही कौन हुआ? बस ट्रक ड्राइवर माल के आम दुकानां दे, ओए फौज विच भी भर्ती पुੱਤ मजदूर किसानां दे, ओए फौज विच भी भर्ती पुੱਤ मजदूर किसानां दे। ओ कर गए जदों बगावत, ओ कर गए जदों बगावत, माफिया मंगण ला देंगे। नी दिल्ली दी हुकूमत तैनू, ओ दिल्ली दी सरकार नी तैनू। तो हमने आपको दिखाया किसान आंदोलन का वह सच जो हमने देखा, जांच पड़ताल की, प्रैक्टिकली तौर पर वहां पर जाकर जो हमारे सामने आया। तो बने रहिए हमारे बहुजन हलचल चैनल से, और हम आगे भी आपको किसान आंदोलन से जुड़ी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।